नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का। मेवाड़ का इतिहास चल रहा है और मेवाड़ के इतिहास में अपने इस क्लास में चर्चा करने जा रहे हैं संग्राम सिंह द्वितीय। मेवाड़ महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय दो महत्वपूर्ण प्रश्न निकलने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। महाराणा संग्राम सिंह, यदि पूछा जाए कि महाराणा संग्राम सिंह राजा कब बनेगा तो उत्तर आएगा 1710। और कब तक रहेगा तो 1734 तक रहेगा। महाराणा संग्राम सिंह मेवाड़ का राजा है। मेवाड़ का इतिहास चल रहा है। कहाँ का? मेवाड़ का राजा है और मेवाड़ का इतिहास चल रहा है। इसका देखो शासनकाल, देखो 1710 से लेकर 1734 से। और इस समय में इसके समकालीन मराठाओं की एंट्री हो रही है। मेवाड़ में सबसे पहले मराठाओं की एंट्री किस मेवाड़ महाराणा के समय हुई? पहला ही जबरदस्त प्रश्न है मित्रों, तो बता दीजिएगा। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय अच्छे से नोट कर लीजिएगा। मेवाड़ महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के समय किसकी एंट्री हो रही है तो बता देना, मराठों की। ये मराठों की एंट्री हो रही है। अब जब मराठों की एंट्री हो रही है उसमें सबसे चिंतित है अमेर का जैसी तुरंत भागा और मेवाड़ में महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के पास आता है। सुझाव रखता है कि इन मराठों को रोका जाए। कैसे रोका जाए कि एक सम्मेलन बुला लेते हैं और संपूर्ण राजपुताना के राजाओं को इकट्ठा कर लेते हैं और उन्हें अवगत करवाते हैं कि ऐसे मराठा शक्ति का आक्रमण हो गया है और अकेले कोई भी राजा मराठाओं का सामना नहीं कर सकता। इसलिए संपूर्ण राजपुताना के राजा है वो इकट्ठे होकर के और फिर मराठों का सामना करें। तो फिर संग्राम सिंह द्वितीय की सलाह थी और सवाई जयसिंह ने हुरडा नामक स्थान पे एक सम्मेलन बुलाया है और उस सम्मेलन का नाम भी हुरडा सम्मेलन है। ये हुरडा सम्मेलन पूछ ले कि हुरडा स्थान कहाँ है तो बता देना भीलवाड़ा में है। कहाँ है? भीलवाड़ा में है। और पूछ ले कि हुरडा सम्मेलन कब बुलाया गया तो बता देना 16 जुलाई 1734 को बुलाया गया। किसने बुलाया? बुलाया किसने? तो फिर उत्तर आएगा जयसिंह ने। किसने बुलाया? आमेर यानी जयपुर के जयसिंह ने। पूछ ले कि जयसिंह ने क्यों बुलाया? क्यों बुलाया? तो फिर उत्तर आएगा मराठाओं को रोकना है, मराठा शक्ति को रोकने के लिए। मराठा शक्ति को रोकने के लिए, रोकने के लिए। पूछ ले कि इस हुरडा सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? क्या पूछ ले कि इस हुरडा सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? अध्यक्ष। तो फिर उत्तर आएगा संग्राम सिंह द्वितीय। ये जो संग्राम सिंह द्वितीय है, इसी संग्राम सिंह सेकंड को इसका अध्यक्ष चुना गया है मित्रों। अध्यक्षता नहीं की है, इसे चुना गया है क्योंकि 16 जुलाई 1734 को हुरडा नामक स्थान भीलवाड़ा में यह मराठों के खिलाफ ये हुरडा सम्मेलन बुलाया जा रहा है और इसका अध्यक्ष चुना गया है। किसको? तो बता दीजिएगा संग्राम सिंह द्वितीय को। इस तिथि से पहले ही संग्राम सिंह द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। चुना गया था, अध्यक्षता नहीं करता है, ये मर जाता है। तो फिर इस हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? तो फिर उत्तर आएगा जगत सिंह द्वितीय। तो फिर उत्तर क्या आएगा तो बता देना जगत सिंह द्वितीय। जगत सिंह द्वितीय ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है। बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है। अच्छे से रट्टा मार लेना, सटा देना, यही इसको बार बार पढ़ना नहीं पड़े। जब भी हुरडा सम्मेलन की बात करोगे तो हुरडा सम्मेलन है किसने बुलाया तो बता देना जयसिंह ने बुलाया। क्यों बुलाया तो बता देना मराठाओं की शक्ति को रोकना है इसलिए। तो फिर वो बता दे, बोल दे, प्रश्न आ जाए कि हुरडा सम्मेलन के अध्यक्ष किसे चुना गया? अध्यक्ष तो संग्राम सिंह द्वितीय। और अध्यक्षता की किसने? जगत सिंह द्वितीय ने। ऐसा क्यों? क्योंकि अध्यक्षता करने वाले दिन से पहले ही संग्राम सिंह द्वितीय वो निपट लिए, मर गया, मृत्यु हो गई। तो फिर किसी को तो अध्यक्ष चुनना था, तो फिर अगला अध्यक्ष चुना गया संग्राम सिंह द्वितीय को। तो हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता की किसने? संग्राम सिंह द्वितीय ने। अध्यक्ष चुना किसे गया? संग्राम सिंह द्वितीय को। समझा गया? महाराणा संग्राम सिंह सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाता है। कहाँ तो बता देना मेवाड़ में। मेवाड़ में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण क्यों करवाता है? अपनी राजकुमारी और अन्य सहेलियों को घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए। वो सहेलियां सुबह सुबह शाम जाती है टहलने के लिए, तो उनके लिए स्पेशल मेवाड़ में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया गया। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया कि मेवाड़ में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया? तो उत्तर आएगा मेवाड़ महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय। आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ?
अजित सिंह संग्राम सिंह द्वितीय के समय अजित सिंह मारवाड़ का राजा है। कहाँ का? मारवाड़ का, मारवाड़ का राजा है। अजित सिंह जब छोटा था, छोटी बाल्य उम्र में था, तब इसको औरंगजेब ने कैद कर लिया। औरंगजेब ने इसको क्या कर लिया? कैद कर लिया। औरंगजेब जब इसको कैद कर लेता है, किसको? अजित सिंह को। कौन कैद कर लेता है तो बता देना? औरंगजेब। औरंगजेब। और कैद करके रूपसिंह राठौड़ की हवेली में ले जाता है दिल्ली। और औरंगजेब चाहता है कि अजित सिंह की हत्या कर दी जाए ताकि मेवाड़ का संपूर्ण विनाश हो जाए और मेवाड़ पे आजीवन राज्य स्थापित हो जाए। किसका? औरंगजेब का। ऐसे में पता लगता है किसको मित्रों? तो बता देना दुर्गादास राठौड़ को। दुर्गादास राठौड़ जाता है और दिल्ली से औरंगजेब की कैद से निकाल के लेके आते हैं। किसको? अजित सिंह को। जब कैद से निकाल के लेके आए, लास्ट में कहते हैं कि राठौड़ सरदारों के बहकावे में आकर के इस अजित सिंह ने इस दुर्गादास राठौड़ को, जिसने इसका संरक्षक का काम किया, जिसने इसको राजा बनाया, जिसने इसकी जान बचाई, उसी को इस अजित सिंह ने राज्य से बाहर निकाल दिया। राज्य से बाहर निकाल दिया, राज्य से निष्कासित कर दिया। किसने? तो बता देना मारवाड़ के अजित सिंह ने। किसको? दुर्गादास राठौड़ को। दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का अणबिंदिया मोती भी कहते हैं। अणबिंदिया मोती भी कहते हैं। मारवाड़ का अणबिंदिया मोती काफी इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है कि मारवाड़ का अणबिंदिया मोती किसे कहते हैं, तो बता देना दुर्गादास राठौड़ को। वीर दुर्गादास राठौड़ अजित सिंह को बताता है और लास्ट में इसका फल क्या मिलता है? इसको राज्य से बाहर निकाल दिया जाता है। अब ये कहां जाएगा तो बता देना मेवाड़ में जाएगा। और मेवाड़ में किसकी शरण में? तो बता देना संग्राम सिंह द्वितीय यानी संग्राम सिंह सेकंड की शरण में जाएगा। और संग्राम सिंह द्वितीय की शरण में जाने के बाद में हताश उदास रहने लग जाता है। कहते हैं मित्रों के लास्ट में वैराग्य धारण कर लेता है। इतनी सेवा करने के बाद में इनको मिला क्या? राज्य से बाहर निकाल दिया गया। तो कहते हैं कि दुर्गादास राठौड़ चला जाता है उज्जैन। कहाँ चला जाता है? उज्जैन। और उज्जैन कहाँ है तो बता देना शिप्रा नदी के किनारे है। शिप्रा नदी के किनारे। और वहां उज्जैन में कहते हैं कि 1718 में दुर्गादास राठौड़ की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और ये प्रश्न हाल ही में राजस्थान पुलिस की किसी पारी में पूछा गया था। और बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि वीर दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु कहाँ हुई, तो उत्तर आएगा उज्जैन में। किस नदी के किनारे हुई तो बता देना शिप्रा नदी के किनारे हुई। कब हुई तो 1718 में। काफी इंपोर्टेंट है, एक बार रिवाइज और कर लो। अजित सिंह मारवाड़ का राजा है, उसे बचाने का काम अजित सिंह को औरंगजेब की चंगुल से बचाने का काम दुर्गादास राठौड़ करते हैं। एक बार अजित सिंह ने सरदारों के बहकावे में आकर के निष्कासित कर दिया, राज्य से बाहर निकाल दिया दुर्गादास राठौड़ को। दुर्गादास राठौड़ आ जाता है संग्राम सिंह द्वितीय की शरण में। संग्राम सिंह द्वितीय इनको शरण देता है। कहते हैं कि मेवाड़ में रहते हुए उदास रहने लग जाता है। और उसके बाद में ये उज्जैन चला जाता है। कहाँ चला जाता है? उज्जैन। और उज्जैन में जाकर के ये शिप्रा नदी के किनारे चला जाता है। और शिप्रा नदी के किनारे 1718 में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है मित्रों। और वहीं शिप्रा नदी के किनारे ही दुर्गादास राठौड़ की छतरी बनी हुई है। तो काफी इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में जो पढ़ा एक बार के लिए रिवाइज कर लेते हैं। मैंने क्या बताया? मैंने एक तो हुड्डा सम्मेलन बताया है, एक तो हुड्डा सम्मेलन को रट लीजिए, सहेलियों की बाड़ी को रट लीजिए। और अगली बात मैंने बताई है कि दुर्गादास राठौड़ ये इसी की शरण में आते हैं, उज्जैन में जाते हैं और शिप्रा नदी के किनारे मृत्यु हो जाते हैं। अच्छे से क्लास को 2 बार देख के रट लेना। छोटे छोटे प्रश्न है, छोटे छोटे राजा है, पर काफी महत्वपूर्ण, काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न खतरनाक साबित हो सकते हैं कंपटीशन में। लेवल बढ़ाने के लिए नहीं, सिलेक्शन लेने के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो यदि क्लास समझ आ रही है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इसमें कमेंट भी डाल दिया करो। आज की क्लास में इतना ही, बाकी देखते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।